चैत्र नवरात्रि की चतुर्थ दिन की आप सबको शुभकामनाएं। इस समय पवित्र चैत्र नवरात्रि का कथा का आरंभ हो गया है। आज चौथा दिन है। आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। आज दिन 22 मार्च 2026। इस ब्रह्मांड की रचना के पहले क्या था? कोई ग्रह नहीं, कोई तारा नहीं, कोई सूर्य नहीं, कोई आकाश नहीं, कोई जल नहीं, वायु नहीं, सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, जिसका ना तो कोई अंत था ना ही आदि। देवी भागवत पुराण में वर्णन आता है कि उस महाशून्य को, उस निर्जन अंधकार में एक शक्ति थी निराकार, और उस शक्ति ने एक दिव्य कार्य किया जो सुनने में बिल्कुल साधारण लग सकता है, लेकिन उसका परिणाम इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना और वह दिव्य कार्य था। सिर्फ मुस्कुराना ग्रंथों में वर्णन आता है कि देवी भगवती ने सिर्फ मुस्कुराकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना, जिसमें समाहित थे असंख्य जीव, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, जल, वायु, आकाश, और वह शक्ति थी जो स्वयं माँ कुष्मांडा। तो चलिए आज चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पर माँ कुष्मांडा से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। कौशल देश में देवदत्त नाम के विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने सविधि पुत्राष्टि यज्ञ आरंभ किया। तमसा नदी के तट पर जाकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनवाया। यज्ञ करने से निपुण वेद पूर्ण ज्ञाता ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया। विधि विधान पूर्वक यज्ञ वेदी बनवाई, अग्नि की स्थापना की, और इस प्रकार द्विजवर देवदत्त विधि पूर्वक इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवदत्त ने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा यज्ञ, वकई को अश्व, बृहस्पति को फैल प्रसूता और गोभिर को उदारता और अन्य उपस्थित में मुनियों को सदस्य बनाकर उन्होंने विधिवत धन दक्षिणा में दिया। सामवेद का गान करने वाले मुनिव गोभी उदारता होकर सातों स्वरों के साथ रथ अंतर मंत्र का उच्चारण करते रहे। स्वर में मंत्र गान हो रहा था। बार बार सांस लेने के मंत्रोच्चारण करते समय उनका स्वर भंग हो गया और तुरंत ही देवदत्त ने क्रोधित होकर गोपी को श्राप कहा, मुनिवर आप बड़े मूर्ख हैं। मैं पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ और आपको मेरे ऐसे समकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया। अब यह सुनकर मुनि ने अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवदत्त को कहा, अरे देवदत्त, तुम शब्द शून्य प्रचंड मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा, साथ ही उसमें षड्डता भी भरी होगी। सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आते जाते रहते हैं, इन पर किसी का अधिकार नहीं है। फिर स्वयं भंग हो जाने पर मेरी कोई अपराध नहीं था जो तुमसे मुझ में ऐसे कटु वचन कह दिए। अब महात्मा गोवी को ऐसी बात सुनकर उसने श्राप प्राप्त करने के बाद देवदत्त घबराने लगा। अत्यंत खेद प्रकट करते हुए उसने मुनि से कहा, हे विप्रवर, आप मुझ पर निर्दोष पर निष्कारण कुपित क्यों हो रहे हैं? मुनि को भी क्रोध के वश नहीं होते। थोड़ा सा अपराध हो जाने पर आपने मुझे यह श्राप दे दिया। पहले तो वैसे ही पुत्र के अभाव में दुखी था, इस प्रकार आप मुझे दूसरे घोर दुख के पचड़े में डाल दिया। क्योंकि वेद के पराक्रमी विद्वान कहते हैं कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा तो पुत्रहीन रहना ही उत्तम होता है। फिर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबकी दृष्टि में समझा जा सकता है, वह संपूर्ण कार्यों में निंदनीय माना जाता है। देश में रहने वाले वेद शून्य मूर्ख ब्राह्मण को कर देना पड़ता है। राजा उसे शूद्र के समान समझते हैं। और इस प्रकार कहकर देवदत्त गोवी जी के पैरों पर गिर गया, करुणापूर्वक स्तुति करने लगा। उसकी आंखों में अश्रु बहने लगे और तब गोवी
ने उस दीन हृदय देवदत्त की ओर दृष्टि डाली। महात्माओं की क्रोध क्षण में शांत हो जाता है। गोविल जी का हृदय भी दया से भर आया। उन्होंने अत्यंत दुखी देवदत्त से कहा, हे देवदत्त, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर फिर भी विद्वान हो जाएगा, यह निश्चित बात है। इतना वर देने पर द्विजवर देवदत्त का मन प्रसन्न हो गया। यह भी पूर्णाहुत की गई। सभी उपस्थिति में ब्राह्मण विधि पूर्वक विदा किए गए। कुछ समय व्यतीत हुआ और देवदत्त की पवित्रता स्त्री ने गर्भ धारण किया। उस ब्राह्मण पत्नी का नाम रोहिणी था। वह रोहिणी के समान शुभ लक्षणा थी। देवदत्त ने विधि के साथ गर्भधान का पुण्य शवन आदि संस्कार संपन्न किए। उसके बाद शीमतोनयन संस्कार करवाया। अपना मनोरथ सफल हो जाना जानकर अत्यंत प्रसन्न मन से बहुत सारा धन दान दे रहा था। शब ग्रह का दिन आया। नक्षत्र रोहिणी था और उसी समय शुभ मुहूर्त में उस रोहिणी नामक भार्या ने अपने पुत्र को जन्म दिया। दिन में शुभ लग्न और जन्म हुआ और उसी समय ब्राह्मण बालक का जातकर्म संस्कार किया गया। समय अनुसार पुत्र को देखकर उसका नामकरण किया गया। देवदत्त को पहले की बातें याद थीं। उन्होंने अपने उस पुत्र का नाम उथ रखा। 8वें वर्ष के शुभ योग और शुभ दिन पाकर उस ब्राह्मण देवता ने पुत्र का यज्ञ पवित्र संस्कार करवाया। वेद अध्ययन की विधि उपस्थित होने पर गुरुदेव उद्दत्त को पढ़ाने लगे, लेकिन उद्दत्त एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया। वह मूर्ख की भांति चुपचाप बैठा रहा। फिर पिता ने उसे बहुत तरीके से पढ़ाया, लेकिन उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं आई। उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था। अब यह सब देखकर उसके पिता देवदत्त चिंता की समुद्र में डूबने लगे। 12 वर्षों तक उद्दत्त पढ़ने का अभ्यास करता रहा। फिर भी संध्या वंदन करने की विधि भी उसे मालूम नहीं हो सकी। सब लोग उद्दत्त को निंदा करने लगे। उस ब्राह्मण को मन ही मन अब वैराग आने लगा। इस वन में जाने लगा और उसके पिता ने कहा, यदि यह अंधा पहु रहता है तो ठीक है, लेकिन मूर्ख पुत्र तो बिल्कुल व्यर्थ है। माता पिता की इन बातों से ऊबकर उद्दत्त वन में चला गया। गंगा के तट पर एक पवित्र स्थान पर रहने लगा। वहाँ एक सुंदर कुटी बनाकर वह जंगल के फल मूल खाकर जीवन व्यतीत करने लगा और वहाँ मन इंद्रियों का संयम रखते हुए वह रहने लगा। उत्तम नियम का यह बना लिया कि अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इस प्रकार सुरम्य आश्रम में ब्रह्मचर्य पूर्वक उसका समय व्यतीत होने लगा। उस किसी भी प्रकार का शास्त्रार्थ विधि ज्ञात नहीं थी। बस वह प्रातःकाल उठता, दंत वन करके कुछ मंत्र बोले ही शूद्र की भांति गंगा में स्नान करता। मध्याह्न काल में जंगल के फल ले आता और इच्छा के अनुसार उधर की पूर्ति कर लेता। कौन फल खाने से योग्य है और कौन सा नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं था। वह सत्य बोलता था। उसके मुख से कभी भी मिथ्या शब्द नहीं निकलता था। उसके वहाँ की जनता ने उस ब्राह्मण को उस ब्राह्मण को सत्यव्रत रख दिया। वह कभी किसी का हित नहीं करता था, अनुचित कर्म कर नहीं लगा रहता था, सब अपनी कुटिया में ही सो जाता था। भय उसके पास भी फटकने नहीं पाते थे। इसके मन ही चिंता बनी रहती थी। अब इस शरीर का त्याग कर दूंगा। मैं जंगल में कष्ट के जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मूर्ख जीवन का धिक्कार है। मर जाना निश्चित है तो फिर देर क्यों? देव ने ही मूर्ख बना दिया, इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं पूर्व जन्म में पुस्तक लिखकर ना श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दी और ना ही किसी का उत्तम विद्या पढ़ाई, और उसी कर्म के प्रभाव से मुझे अधम ब्राह्मण का फल भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार उद्धव के मन में रात दिन चिंता की तरंगें उठती रहती थी। इस प्रकार कुंभ गंगा नदी के तट पर रहते हुए उन्हें 14 वर्ष बीत गए। ना कोई आराधना की, ना जप किया, ना किसी मंत्र की जानकारी प्राप्त की, लेकिन सत्य बोलने का व्रत पालन करते रहे।
एक समय की बात हुई, एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार खेलते हुए उस स्थान पर आ पहुंचा। उसके हाथ में धनुष बाण थे और उसे घोर वन में शिकार करते समय यमराज के समान वह भयंकर जान पड़ रहा था। वह अत्यंत डरावना था, हिंसा वृत्ति लग रहा था। उस धनुषधारी किरात के बाण एक सुअर बिध गया। अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ वह सुअर बड़ी शीघ्रता से उद्धत मुनि के पास आ पहुंचा। जब आश्रम में आया तब सुअर का शरीर थर थर कांप रहा था। उसकी देह रुधिर से लथपथ हो रही थी। वह दया का पात्र बन चुका था। उस शरीर को देखकर उद्धत मुनि कांप उठे और फिर तो मुख से सारस्वत बीज एक का उच्चारण हुआ। पहले इस मंत्र को न कभी जाना था और न सुना था। किसी अदृष्ट की प्रेरणा से मुख में आ गया। उन्हें सारस्वत बीज मंत्र का नहीं पता था, लेकिन शोक में पड़ जाने पर उसके मुख से यह उच्चारण हो गया। उधर वह सुअर आश्रम में जाकर संघन जड़ी में छिप गया। वहां किसी के पहुंचने का मार्ग नहीं था। अब उसे मन में शांति मिली, लेकिन बाण से बी होने पर के कारण उसका शरीर कांप रहा था। उतने में वह बाद उस ऋषि के सामने आ गया। उसके देखा कि अद्वितीय सत्यवादी नाम विख्यात उद्धत मुनि कुश आसन पर बैठे हैं। उसके मुनि के प्रणाम किया और पूछा कि द्विजवर सुअर कहाँ गया। मैं जानता हूँ आप प्रसिद्ध सत्यवादी हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे बाण से बंधा हुआ वह सुअर कहाँ है। मेरे सारा परिवार भूखा छटपटा रहा है। मैं उस परिवार का क्षुधा शांत करने की इच्छा से आया हूँ। मेरा दूसरा कोई रोजगार नहीं है। अच्छे हो या बुरे, किसी भी उपाय से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ और यही मेरा कर्तव्य है। आप मुझे सच बताइए, वह सुअर कहाँ है। इस प्रकार व्याध के पूछने पर महाभाग उद्धत मुनि मन में अनेक प्रकार के विचार उठने लगे। उसने सोचा, नहीं देखा, ऐसा कहूँगा उस स्थान पर ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मेरा सत्वन नष्ट हो जाए। परंतु सत्य पर अथवा असत्य मैं भला कैसे कह दूं कि बाण से बींधे हुए शरीर वाला सुअर इधर आ गया है। उसके एक सुधातुर व्याध तो पूछ ही रहा था, उसी देखकर उसे मार ही डालेगा। वह सत्य नहीं है, इससे हिंसा भरी हो। अगर दया युक्त हो तो अनिवृत्त सत्य कहा जाता है। जिससे मनुष्यों का हित होता है वह सत्य है। ऐसा क्या उत्तर दूं जिससे मेरी वाणी में भी झूठ न हो। और इस प्रकार धर्म संकट में पड़ जाकर उद्धत सोचने लगा, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। जब उद्धत ने बाण के छिदे हुए दया पात्र सुअर को देखा था, उस समय उनके मुंह में अनायासी ये शब्द निकल पड़ा था, हे भगवती का वाग बीज मंत्र है। अतः उसे सुनकर भगवती देवी प्रसन्न हो गईं। उन्होंने उद्धत को अलभ्य विद्या प्रदान की। भगवती के वाग बीज मंत्र का उच्चारण हो जाने पर मुनि की संपूर्ण विद्याएं आत्मसात हो गईं। प्राचीन समय से जैसे वाल्मीकि ऋषि हो चुके हैं, वैसे वो उद्धत मुनि का महान कवि बन गए हैं। सत्य बोलने की अभिलाषा रखने वाले धर्मात्मा उद्धत दयाशील तो थे ही। अब उन्होंने धनुष बाण लेकर सामने खड़े हुए व्याध से कहा, हे व्याध, देखने वाली जो आंख है वह बोलती है नहीं है, जो वाणी बोलती है उसे देखा नहीं, फिर तुम अपना कार्य साधने की धन लेते हुए कहाँ बार बार पूछ रहे हो। मुनिवर उद्धत की ऐसा कहने पर वह पशु घाती व्याध चला गया और अब वह उद्धत एक दूसरे से वाल्मीकि भांति प्रकांड विद्वान हो गए। सारे भूमंडल में सत्यव्रत नाम की उसकी प्रसिद्धि हुई। उसके बाद उन्होंने सारस्वत बीज मंत्र के एक का विधिवत जाप किया और फिर उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। इस कथा में मुनिगण बहुत विस्तार से कहते हैं कि समाचार सुनकर जिन पिता का उद्धत का त्याग किया था वह स्वयं आश्रम पर आ गए। बड़े आदर के साथ मुनि को अपने घर लौट कर ले गए। इसलिए वह राजन उन आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका की भक्ति पूर्वक सदा उपासना करनी चाहिए। वो पराशक्ति ही सारे जगत का कारण है। इसलिए हे राजन, उन आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका भक्ति पूर्वक सदा उपासना करनी चाहिए। वो पराशक्ति सारे जगत का कारण है। इसलिए सभी वेदों में कथित विधि के अनुसार उन भगवती देवी यज्ञ आरंभ करना चाहिए। निश्चय ही संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो करते हैं।
भक्ति पूर्वक उनका स्मरण, ध्यान, उच्चारण और सत्वन किया जाए तो देवी भगवती अभिलक्षित प्रयोजनों में सिद्ध कर देती हैं और इसीलिए सभी लोग उन्हें कामदा भी कहते हैं। तो यह थी देवी भगवती की सुंदर पौराणिक कथा देवी भागवत में से। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। कुष्मांडा शब्द संस्कृत के 3 शब्द से बना है। कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है उष्णता और ऊर्जा का, और अर्ण का अर्थ है ब्रह्मांड, यानी कि वह शक्ति जिसमें अपने छोटे से हल्के से स्मृति को संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर दी, वह है मां कुष्मांडा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था तब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था और शून्य और निर्जीव था। ऐसे में जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था जीवन कैसे उत्पन्न होगा, उस समय एक अद्वितीय दिव्य ऊर्जा का प्रादुर्भाव हुआ था और वह ऊर्जा और कोई नहीं अपितु स्वयं आदिशक्ति माँ दुर्गा का स्वरूप कुष्मांडा थी। कहते हैं कि देवी ने बस एक हल्की सी मुस्कान साथ क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना और संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर दिया। उस मंद स्मृति अनगिनत सूर्य उत्पन्न हुए और प्रकाश ने पूरे ब्रह्मांड को अलौकिक कर दिया और यही कारण है कि इसे सृष्टि का प्रथम सृजक कहा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत है। वो सिंह की सवारी करती हैं, उनकी 8 भुजाएं और प्रत्येक भुजा अलग अलग आयुधत हैं, दिव्य वस्तुएं धारण करती हैं। उनके एक हाथ में कमंडल है तो दूसरे में धनुष है, एक में अमृत से भरा कलश है तो एक में सुदर्शन चक्र है। ये एक हाथ में गदा सुशोभित है तो दूसरे हाथ में कमल, एक में जपमाला तो दूसरे में वर मुद्रा। उनके हाथ में जो कलश होता है उसमें अमृत, रुधिर और मधु जैसी विशेष शक्तियाँ होती हैं और इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यदेव की ऊर्जा स्वयं मां कुष्मांडा से मिलती है और उनका निवास स्थान सूर्य लोक बताया गया है। तो यह थी मां कुष्मांडा की